ट्रैफिक पुलिस पंजाब आज गाड़ियों के टोकन टैक्स भी वसूल करेगी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानब से जो चालान किए जाते हैं उनकी वसूली भी करेगी। मैडम सीएम मरियम नवाज शरीफ की जानब से 2 माह कबल वन ऐप का इफ्तिताह किया गया, जो ट्रैफिक पुलिस पंजाब के डीआईजी वकास नज़ीर की जानब से लॉन्च की गई, जिसमें इब्तदाई तौर पर ट्रैफिक पुलिस के तमाम जो वार्डन्स हैं उनको लॉगिन्स दिए गए हैं। वो किसी भी जगह पे खड़े होते हैं और किसी भी गाड़ी को अगर तस्वीर उतारते हैं या नंबर डाल के चेक करते हैं तो उसकी तमाम तफसीलात सामने आ जाती हैं कि इसके ज़िम्मे कितने ई चालान हैं, कितने क्या गाड़ी सिस्टम में ब्लॉक तो नहीं या किसी एफआईआर में मुलव्वस तो नहीं। तो इसके बाद अब इसमें मज़ीद जो चीज़ें ऐड की जानी है उसमें 9 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनका तमाम डाटा इसमें मौजूद है। वन ऐप में अगर कोई भी डिपार्टमेंट अगर किसी जगह पे तजावज़ात हैं उनकी निशानदेही होती है तो इसी के ज़रिए कार्रवाई होगी। अगर किसी जगह पे ट्रैफिक कंजेशन है तो उसको भी पॉइंट आउट किया जाएगा और ट्रैफिक पुलिस फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ करेगी। इसी तरह पंजाब पुलिस को भी वन ऐप के साथ अटैच किया गया है कि किसी जगह पे पुलिस को कोई गाड़ी सिस्टम में ब्लॉक नज़र आती है या कोई ऐसा इश्तिहारी नज़र आता है तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई वन ऐप के ज़रिए होगी। अब डीआईजी ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर की जानब से ये बताया गया है कि अगले हफ्ते से लाहौर समेत पंजाब भर में जो महकमा एक्साइज़ के टोकन टैक्स नादहिंदगान हैं उनके ख़िलाफ़ भी वन ऐप के ज़रिए कार्रवाइयाँ की जाएंगी। चूँकि पंजाब भर में रोज़ाना की बुनियाद पर महकमा एक्साइज़ की जानब से हज़ारों की तादाद में गाड़ियों से टोकन टैक्स वसूल किए जाते हैं, लेकिन महकमा एक्साइज़ के पास इतनी नफरी नहीं है, इतने उनके नाके नहीं है कि चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाए। तो पूरा साल नाकाबंदी के बावजूद लाखों गाड़ियों के मालकान के ज़िम्मे टोकन टैक्स जो है वो रह जाता है और करोड़ों रुपए की सालाना जो बैकलॉग है वो बढ़ते जाते हैं। तो अब वन ऐप के ज़रिए अगले हफ्ते से किसी भी जगह पे अगर वार्डन आपको रोकेगा तो आपके जो ईपीए के चलान्स होंगे या आपके टोकन टैक्स जितने भी पेंडिंग होंगे वो फौरी तौर पर उसकी एक पीएसआईडी जनरेट होगी और उसके थ्रू एक्साइज़ के हेड में या ईपीए के हेड में वो पैसे फौरी तौर पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसमें एक और भी चीज़ बताई जा रही है कि पहले तो डाटा खुद लेना पड़ता था कि कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो टोकन टैक्स नादहिंदा हैं, लेकिन अब जब ये सिस्टम में डाटा अपडेट किया जा रहा है तो जितनी टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियाँ हैं वो खुद ही सिस्टम में पॉप अप होंगी कि इतने लाख गाड़ी जो हैं वो अभी तक उनके मालकान की जानब से टैक्स अदा नहीं किया गया और जब तक वो टैक्स अदा नहीं करती उनकी रजिस्ट्रेशन भी सिस्टम में मुअत्तल है, यानी उनको सिस्टम में ब्लॉक किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वन ऐप के ज़रिए होंगी और इसमें आने वाले दिनों में जो शहरी अपना टैक्स बर वक्त अदा नहीं करते, अपने ई चालान बर वक्त अदा नहीं करते या गाड़ी को सिस्टम में रजिस्टर नहीं करवाते तो वो फौरी तौर पर पॉइंट आउट होंगी। तो इसी हवाले से वकास नज़ीर का कहना है कि अगले हफ्ते से महकमा एक्साइज़ के साथ जो एक एमओयू साइन किया जाएगा और उसके बाद लाहौर समेत पंजाब भर में वार्डन जहाँ भी किसी गाड़ी को चेक करेंगे तो अगर कोई टोकन टैक्स डिफ़ाल्टर्स होगी या दीगर उसके कोई चालान्स होंगे, ई चालान्स या ईपीए के चालान, तो उनको मौका पर अदा करना पड़ेंगे। तो इसमें एक और बहुत बड़ी खुशैन चीज़ है कि ई चालान की एक बहुत बड़ी पेंडेंसी है जो शहरियों ने अभी तक अरबों की रुपए की रकम है वो भी अदा नहीं की। तो जैसे ये सिस्टम इंटीग्रेट होगा, जैसे ही एक्साइज़ के साथ एमओयू होगा तो ई चालान्स की वसूली के लिए भी महकमा एक्साइज़ को बाउंड किया जाएगा कि जब वो गाड़ी रजिस्टर्ड करें या जब वो गाड़ी ट्रांसफ़र करें तो जैसे ही मालक का आईडी कार्ड सिस्टम में डाला जाएगा तो तमाम तफसीलात सामने आ जाएंगी। जब तक वो अपनी ई चालान की पेंडेंसी क्लियर नहीं करेगा तब तक उसकी गाड़ी सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं हो सकेगी, ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। तो आने वाले दिनों में अगर आप अपना टोकन टैक्स अदा नहीं करते या दीगर वाजबात अदा नहीं करते तो ट्रैफिक वार्डन्स आपको रोकेंगे और आपसे तमाम वसूलियाँ करेंगे और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह अगले माह से महकमा एक्साइज़ के तमाम जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनको भी लॉगिन्स बनाकर दिए जाएंगे, वो भी वन ऐप के ज़रिए गाड़ियाँ चेक करेंगे और अगर किसी के ई चालान होंगे या वो गाड़ी सिस्टम में चोरी हुई होगी, ब्लॉक हुई होगी या कोई उसकी किस्म की कोई शिकायत होगी तो फौरी तौर पर महकमा एक्साइज़ भी इसको चेक कर सकेगा। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन शहरियों के लिए ये मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कि इससे पहले अगर ट्रैफिक पुलिस उनको चेक करती थी तो सिर्फ उनको ई चालान या जो डिजिटल चालान थे वो पे करना पड़ते थे। अब अगर किसी गाड़ी का नंबर आएगा तो उनको तमाम वाजबात अदा करना पड़ेंगे।